हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर ह्यूमन ब्लड का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को देखिए, इसका खोजकर्ता है एडिसन। एडिसन एक साइंटिस्ट थे, WBC का खोज किए थे। अब देखिए, इसको डॉक्टर के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डॉक्टर लैंग्वेज ल्यूकोसाइट्स होता है। डॉक्टर के लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट कहते हैं। मेल और फीमेल में WBC जो होता है 8,000 से 10,000 हीमोग्लोबिन होता है। इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। यह ब्लड सेल्स जो होता है, वाइट ब्लड सेल जो होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है ब्लड सेल्स। इसका फॉर्मेशन ऑफ WBC, इसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। इसका लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन होता है, 4 डेज होता है। ये डेट कहाँ करती है? डेट कर जाती है ब्लड के अंदर ही। WBC ब्लड के अंदर ही डेट कर जाती है और रीजनरेशन ऑफ WBC। तो ये कहाँ से रीजनरेट होता है? ब्लड से ही होता है। ब्लड में रीजनरेशन भी ब्लड से होता है। अब देखिए, RBC एंड WBC का क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? तो यहाँ पर लिखिए, RBC एंड WBC की क्वांटिटी रेशियो। तो इसका क्वांटिटी रेशियो होता है 600:1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसका क्वांटिटी रेशियो जो होता है 600:1 होता है। 600:1 यानी 6:1। अब देखिए, WBC का शेप जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहां पे लिखिए, WBC में न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। तो देखिए, WBC का खोजकर्ता एडिसन थे। डॉक्टर के लैंग्वेज में इसको बोलता है ल्यूकोसाइटेस। मेल और फीमेल में 8,000 से 10,000 हीमोग्लोबिन होता है। इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, इसका भी होता है। RBC का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पेन 2 से 4 डेज होता है इसका। ये डेट करती है ब्लड में, और ब्लड के अंदर से रिजनरेट भी होती है। RBC और WBC का क्वांटिटी रेशियो जो होता है 600:1 होता है। WBC का जो शेप होता है इरेगुलर शेप का होता है। WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन RBC में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अ फंक्शन ऑफ WBC, फंक्शन ऑफ WBC, WBC का फंक्शन क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका इम्यूनिटी प्रदान करना। इम्यूनिटी प्रदान करता है। दूसरा इसका है बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है। बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है, फाइटर सेल भी कहा जाता है। फाइटर सेल कहा जाता है। तो इसका फंक्शन है। अब पढ़ते हैं, 2 टाइप्स के WBC होता है। टू टाइप्स ऑफ WBC, WBC 2 टाइप्स का होता है। अब कौन कौन होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला होता है ग्रेनुल्यूकोसाइट्स, ग्रेनुल्यूकोसाइट्स। दूसरा होता है ए ग्रेनुल्यूकोसाइट साइट्स, इसको हिंदी में कहते हैं कनिकायम WBC। इसको बोलते हैं अनिकायम WBC। अब देखिए, ये जो होता है 3 टाइप्स का होता है। ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है वैसोफिल्स, दूसरा होता है न्यूरोफिल्स, एक तीसरा होता है इसोसाइनोफिल्स, इसोसाइनोफिल्स। इसमें देखिए, इसमें भी होता है, 2 होता है। पहला होता है मोनोसाइट्स, दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। तो अब देखिए, मोनोसाइट्स जो होता है ये लार्ज WBC होता है। लिम्फोसाइट जो होता है स्मॉलेस्ट होता है WBC। अब देखिए, ये बेसोफिल्स जो होता है सबसे कम WBC होता है, सबसे कम WBC। और सबसे ज़्यादा इसमें होता है न्यूरोफिल्स में, सबसे ज़्यादा WBC। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए फंक्शन ऑफ WBC, तो इम्यूनिटी प्रदान करता है, बॉडीगार्ड सेल की तरह काम करता है, फाइटर सेल की तरह भी काम करता है। अब देखिए, 2 टाइप्स के WBC होता है। पहला होता है ग्रेनुल्यूकोसाइट्स, ए ग्रेनुल्यूकोसाइट्स। उसके बाद देखिए, ग्रेनुल्यूकोसाइट जो होता है 3 टाइप्स का होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है बेसोफिल्स, यानी कि इसमें सबसे कम WBC होता है। न्यूरोफिल्स, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। इसोसाइनोफिल्स, इसमें देखिए मोनोसाइटस, ये लार्ज WBC होता है, लार्जेस्ट होता है। लिम्फोसाइटस स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट WBC। तो चलिए और कुछ देखते हैं आगे।
कुछ WBC का पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सबसे ज़्यादा WBC, तो सबसे ज़्यादा होता है न्यूरोफिल्स, सबसे कम WBC वैसोफिल्स। अब देखिए सबसे लार्जेस्ट WBC, ई में होता है मोनोसाइटस, और सबसे कम WBC तो ई होता है लिम्फोसाइट्स। तो ये हम लोग आज WBC का पढ़े। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।